So students, after learning this public utility services, we talk about the educational services. देखिए एजुकेशनल सर्विसेज और कॉलेजेस, तो अपन ने इसका जो सेगमेंट किया है वो पहला तो हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल। तो एजुकेशन में जैसे स्कूल की बेसिस पे बात करते हैं तो प्री स्कूल हो सकता है, किंडर गार्डन स्कूल हो सकता है, या प्राइवेट ट्यूटोरियल रूम ट्यूटर भी हो सकता है। यदि हम कॉलेज की बात करते हैं तो यूजी कॉलेज, हायर डिग्री कॉलेज, इसकी बात कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ई लर्निंग जो आजकल मॉड्यूल्स चल रहा है थ्रू स्काइप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, या कोचिंग सेंटर के थ्रू, या ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। और ऑन द बेसिस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे टीचर्स की ट्रेनिंग या आईटी ट्रेनिंग या आईटीआई कॉलेज, इस तरह से अपन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात सेगमेंट में कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी मार्केटिंग मिक्स की। फर्स्ट है प्रोडक्ट। देखिए ये पहले भी हमने देखा कि प्रोडक्ट के अंदर 5 बेसिक कोर प्रोडक्ट होते हैं। तो जिस पर्पस के लिए वो सर्विसेज ली जा रही हैं ये हमें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम कोर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का कोर जो प्रोडक्ट है वो है स्टूडेंट की नॉलेज। अगर उसको वहाँ वो चीज़ मिलेगी तो कस्टमर आपके पास आएगा। तो फोकस आपको क्या करना है, आपकी एजुकेशन डिलीवरी पर। दूसरा आता है प्राइस। एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ से होते हैं लिंक। तो जो आपने कोर प्रोडक्ट लिया है यानी आपकी पढ़ाई, इसके अलावा आप अपने कोर्सेज भी ले सकते हैं। तो जो आपके पास कोर्सेज हैं जो आप पढ़ाई करवा रहे हैं जिससे वो लिंक करते हैं, जिससे वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो प्राइस वही रखिए जो कि कस्टमर बियर कर सकता है, यानी फ़ीस दे सकता है, यानी उसको लगे कि हाँ इस कोर्स की इतनी वर्थ है, इस कोर्स के बाद उसको जॉब मिल जाएगी। वो कोई ऐसा यूजी कोर्स कर रहा है जिसके मिलने के बाद उसने फ़ीस तो बहुत ज़्यादा दे दी थी, पर उसकी जो सैलरी मिलेगी उसको, या फिर जो उसका अर्निंग रेशियो होगा वो बहुत कम होगा, तो इन डैट केस वो प्राइस पे नहीं करेगा। तो जो कोर्स आप ले रहे हैं, जिस कोर्स की पढ़ाई आप करवा रहे हैं, उसकी प्राइस आप इस तरह से रखिए जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से उसको वैल्यूबल लगे। देन प्लेस चूज़ करने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं एक पेट्रोल पंप खोलना चाह रहा हूँ और मैंने पेट्रोल पंप वहाँ खोला जहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं है, तो मेरा पेट्रोल पंप खोलने का फ़ायदा क्या रहा अगर उसकी सेल ही नहीं हुई। तो यही सेम केस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे भी पड़ता है। एजुकेशनल सर्विसेज हमें वहाँ देनी है जहाँ हमें स्टूडेंट मिल सकता है, जहाँ पे स्टूडेंट हमें अप्रोच कर सकता है। यदि मैं किसी अपने डिस्ट्रिक्ट से 30 किलोमीटर दूर अपना कॉलेज या स्कूल खोल के बैठा हूँ और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चे मेरे पास फ्रीक्वेंटली आके इन्फॉर्मेशन लें, तो वो कैसे पॉसिबल होगा। तो जब हम प्लेस की बात करते हैं तो इट शुड बी इन अ रेंज कि हर स्टूडेंट वहाँ पे पहुँच सके। प्रमोशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के तौर पे वी कैन यूज़। सबसे पहले तो हम एडवर्टाइजमेंट कर ही सकते हैं, हम प्रिंट मीडिया यूज़ कर सकते हैं, हम लोकल रेडियो चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वी कैन यूज़ सोशली मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड अदर पेजेस। इसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ पढ़ के गए, जिनको जॉब लग गई, जैसे हम लोग एलुमनाई कहते हैं, उनके हम लेक्चर्स, उनके व्यूज़, उनके वर्किंग ट्रेंड, जो भी वहाँ वर्क कर रहे हैं करंट में, क्या पैकेजेस हैं उनके, किस सैलरी पे वो काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम एज ए प्रमोशनल टूल यूज़ कर सकते हैं। दैन पीपल। देखिए पीपल, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो आपका फोकस है उस शेफ़ के खाने पे कि उसने खाना कैसा बनाया होगा। भले ही उस होटल का एम्बियंस बहुत अच्छा है, फर्नीचर बहुत अच्छा है, लुकिंग बहुत अच्छी है, पार्क बहुत अच्छा है, बट मेन आप होटल में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, तो यदि होटल का शेफ़ ही बेकार है, खाना अच्छा नहीं बनाता, तो उस होटल का अच्छा एम्बियंस होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो सबसे बड़ी चीज़ है पीपल, डेट इज़ टीचर्स। टीचर शुड बी वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड। तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं एज ए मार्केटिंग टूल। अगर आपके टीचर्स बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, डिफरेंट वर्सेटाइल पर्सनैलिटीज़ हैं, रिनॉल्ड पर्सनैलिटीज़ हैं, डिफरेंट कॉलेजेस में लेक्चर्स देते हैं, या फिर वो अपने शहर में भी थोड़े फेमस हैं, या उनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाते हुए, तो यू कैन यूज़ एज ए पीपल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। प्रोसेस
प्रोसेस की अगर हम बात करें, जैसे कोई स्टूडेंट आपका कॉलेज घूमने आता है तो कितनी जल्दी वो पूरे कॉलेज की इन्फॉर्मेशन ले सकता है, वहाँ पे उसको कितनी देर किसी जो कॉन्टैक्ट पर्सन से उसको मिलना है, कितना टाइम उसको वहाँ वेट करना पड़ रहा है, उसके बाद उस वो जो इन्फॉर्मेशन लेने आया है उसको इन्फॉर्मेशन कितनी जल्दी मिल जाती है, ये सारी बातें हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए प्रोसेस। कम से कम प्रोसेस में कम से कम टाइम में उसको बस सारी इन्फॉर्मेशन हो, और जो भी उसकी क्वेरीज़ हैं, जो उसके माइंड में क्वेश्चंस थे, उन सब का सवाल का जवाब उसको मिल जाए, ये हमें प्रोसेस के अंदर यूज़ करना है। देन फिज़िकल एविडेंस। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट को वहाँ पढ़ाई करने आना है, दैट मीन्स मोर देन उसको 6 to 8 आवर्स वहाँ पे स्पेंड करने हैं, वहाँ रहना है, उसको पढ़ना है। तो उसके लिए ज़रूरी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम्स, वेल फर्नीचर्ड इक्विप फर्नीचर्स, फैंस, बोर्ड्स, मार्कर्स, प्रोजेक्टर्स, लेटेस्ट इक्विप टेक्नोलॉजी, ये सब उसको अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एज ए फिज़िकल एविडेंस रखना पड़ेगा। अब यदि हम एजुकेशनल सेक्टर की बात करें तो वहाँ भी कुछ नई चीज़ें हमने देखी, जैसे आजकल सबसे पहले फोकस करना है कि टाइमिंग का मतलब है कब स्टूडेंट को अप्रोच किया जाए। तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट टाइमिंग बताया गया मई जून जुलाई के आसपास, जब बच्चे फ्री हो जाते हैं और समर वेकेशन चालू हो जाती हैं। दैट इज़ एन अप्रोप्रिएट टाइम, क्योंकि कई लोगों के एकेडमिक कैलेंडर एंड फाइनेंस जो आपका एकेडमिक सेशन शुरू होता है वो 1 जुलाई से चालू होता है। तो आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं जून और मई के एंड में, और उसकी प्लानिंग आप नवंबर से शुरू कर सकते हैं। अंडरस्टैंड एंड यूज़ सोशल मीडिया। जैसे हमने कहा, आप जितना ज़्यादा अपने कॉलेज के बारे में सोशल मीडिया को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इंडिविजुअल पर्सन तक अप्रोच कर सकता है। तो आप अपने आप को जितना सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, जैसे हम ब्लॉग्स लिखवा सकते हैं, आपने कॉलेज में कोई फंक्शंस हो रहे हैं आप उसको फेसबुक पर डलवा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, इवेंट्स अपने शेयर कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया भी आजकल एजुकेशनल के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी में काम आने लग गया। देन पेज वन का मतलब है, आजकल स्टूडेंट हो चाहे उनके पेरेंट्स हों, वो बड़े टेक्नोलॉजी सेवी हो गए। वो किसी कॉलेज में जाने से पहले या तो उसकी वेबसाइट ज़रूर सर्च करते हैं। तो वेबसाइट के लिए दे यूज़ गूगल। तो आपको ऐसे काम इसमें रखना है कि आपको जब भी कोई स्टूडेंट सर्च करे आपके एरिया में, सबसे पहले आपका ही नाम उस वेबसाइट पे शो होना चाहिए। ये वो आजकल कॉलेजेस कर रहे हैं। उसके अलावा मल्टी चैनल अप्रोच का मतलब है कि आप अपने कॉलेज की स्टोरीज़, यूनिवर्सिटीज़ के रिज़ल्ट, आपकी रेपुटेशंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को दिखा सकते हैं। दे इलॉबरेट। जैसे हमने कई सारे देखते हैं टेलीविज़न्स में, जब एडवर्टाइजमेंट आते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, तो वो अपने यहाँ के इंफ्रा को शो करते हैं, स्टूडेंट्स को लैब्स में काम करते हुए दिखाते हैं, प्लेसमेंट्स दिखाए जाते हैं, कंपनीज़ उनके यहाँ आ रही है, एल्यूमिनाई के उनके व्यूज़ दिखाए जाते हैं। ये मल्टी चैनल्स आजकल यूज़ हो रहे हैं। और गेट कम क्रेज का मतलब है टेस्टिमोनियल्स, यानी कि आपका जो कॉलेज है किससे एफिलिएशन में आता है, कौन ने इनको अथॉरिटी दे रखी है, इट इज़ अप्रूव्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ और नॉट, और क्या आपके स्टूडेंट्स का परसेंटेज रहा है, रिज़ल्ट क्या रहता है आपके यहाँ। तो ये सारी चीज़ें वी कैन यूज़ एज अ टेस्टिमोनियल्स व्हेन वी काउंसलिंग द स्टूडेंट्स। तो ये सारी स्ट्रेटेजी जो है आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक के साथ अपना मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज का कोर्स कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोग अपने टॉपिक्स को पढ़ेंगे और अपने जो डाउट्स हैं या कंसेप्ट हैं वो आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, और अपने डाउट्स को भी आप अगर कुछ है तो आप पूछ के इसको क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।